नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HBS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए जो हमारा करंट अफेयर होता है उसके वीकली रिवीजन के रूप में आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार आपको हर वीक के संडे में आपको मिल जाएगा ये करंट अफेयर। तो उम्मीद करूंगा आप रेगुलर देख रहे होंगे। रेगुलर देखेंगे तो आपको डिटेल में वहाँ पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के माध्यम से आपको करवाया जाएगा जिससे कि आप सारा करंट अफेयर कवर कर सकें। इसमें टोटल मैंने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो उम्मीद करूंगा आप इन पूरे 50 क्वेश्चन को जो वीक में बने हैं उनको ज़रूर देखेंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव पास्ड अवे, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच स्टेट। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे शरद यादव, अभी रिसेंटली में उनका निधन हुआ है, तो किस राज्य के सांसद थे? तो आपका आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी रहे हैं और बिहार के भी रहे हैं। तो ये तीनों जगहों के सांसद रहे और इकलौते ऐसे सांसद बने ये जो कि 3 स्टेट से सांसद का चुनाव लड़े और वहाँ से जीत कर आए। तो शरद यादव, ध्यान रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज नेम ऑफ ऑफिसर। तो बीआरओ के द्वारा फॉरेन असाइनमेंट के लिए किसी महिला को तैनात किया गया, उस महिला का नाम क्या है? तो उस महिला ऑफिसर का नाम है सौरभी झकमोला। आपके जितने आंसर सही होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। बीआरओ की बात करें तो इसके इस समय पर डीजी हैं राजीव चौधरी और इसको 1960 में फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच पार्टी बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल पार्टी। तो दुनिया की सबसे पहले डिजिटल पार्टी बनी है बीजेपी, जिसने अपना ऐप वगैरह लॉन्च किया है। आगे बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ऑब्जर्व्स रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ। तो किस मंथ को जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको इस सप्ताह को लॉन्च किया गया? तो ये जनवरी के महीने में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस समय पर नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं। जनवरी में 11 से लेकर 17 जनवरी को इसको ऑब्जर्व किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। तो सहर्ष नाम का जो एक एजुकेशन प्रोग्राम है ये त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ। इसमें बच्चों को सोशल और इमोशनल लर्निंग सिखाई जाएगी। त्रिपुरा की बात करें, अगरतला यहाँ की कैपिटल, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर, मानिक शाह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या हो गया? तो आंसर होगा, इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये 2 योजनाओं को मर्ज करके बनाई गई, एक तो प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज को और एक अंत्योदय अन्न योजना को, इन दोनों को मर्ज करके इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टू सपोर्ट रेस्टोरेशन ऑफ हैदराबाद पैगाह टॉम्ब। तो हैदराबाद के पैगाह टॉम्ब की जीर्णोद्धार के लिए किस देश ने सपोर्ट की अनाउंसमेंट की है? तो यूएस ने इसकी अनाउंसमेंट की है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री टू कंडक्ट फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन एयर डिफेंस। तो एयर डिफेंस में कॉपरेशन के लिए पहली बार जॉइंट एक्सरसाइज की जा रही है भारत और जापान के बीच में, जिसका नाम वीर गार्जियन है। इस वीडियो को आप अपने रिवीजन के माध्यम से ही लीजिएगा और अगर आपको रेगुलर डिटेल में इसे देखना है तो आप इसको रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको डिटेल में यहाँ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अपॉइंट्स सोनिया गुजराला एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल। तो मिनिस्ट्री जो इंडिजीनियस पीपल है, स्वदेशी लोग हैं, उनके लिए पहली मिनिस्ट्री बनी है जिसकी मिनिस्टर बनी है सोनिया गुजराला और ये कहाँ बनी? तो ब्राजील में बनी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। ये तस्वीर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेट अप इन विच सिटी।
तो ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित हुआ? तो आंसर होगा ये शिलोंग मेघालय की कैपिटल में स्थापित हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। तो आर्मी डे हम 15 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। हॉकी इंडिया एंटर्स द वर्ल्ड्स ऑफ मेटावर्स, व्हाट इज नेम ऑफ इट? तो मेटावर्स ने दुनिया में जो हॉकी इंडिया है पहली ऐसी खेल स्तर स्टार्ट करने वाली कंपनी है जिसने मेटावर्स को स्टार्ट किया है, जिसका नाम हॉकी वर्स रखा गया। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर एमपी मोहम्मद फैजल डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा ओवर अटेम्प्ट टू मर्डर केस? तो मर्डर केस की वजह से फैजल, जो मोहम्मद फैजल है एमपी थे, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये लक्षद्वीप के क्या थे? एमपी थे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी फ्लैग्स ऑफ 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि किस रूट में चलेगी? तो आंसर यहां पर होगा ये चलने वाली है सिकंदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम तक। तो अब ये 8वीं ट्रेन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। ध्यान रखिएगा कहां से कहां चलेगी? तो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में इसको चलाया जाएगा। ये 8 की 8 ट्रेन है। इस तरीके से हम डिटेल में हर दिन जो करंट अफेयर आता है उसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूएई नेम्स हुज एज COP28 क्लाइमेट प्रेसिडेंट। तो यूएई ने COP28 की ये प्रेसिडेंसी करेगा, तो इसके लिए एक प्रेसिडेंट इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। इनका नाम है सुल्तान अल जबेर। सुल्तान अल जबेर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल? तो मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल किसने जीता? तो आर बॉनी गैब्रियल। क्या? आर बॉनी गैब्रियल। ठीक, चलिए आगे बात करें। ये सब डिटेल में जो डेली वाले करंट अफेयर है उसमें पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन, विच मूवी मूव द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म? तो किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 जीता है? तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 जीता किसने? आंसर होगा RRR ने। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज बीन कंसीडर्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला माना गया? तो आंसर होगा कोल्लम। कौन सा? कोल्लम जिला। ध्यान रखिएगा 10 साल से ऊपर के जो लड़के महिलाएं हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल पेड आई स्पेशल ट्रिब्यूट टू विच इंडियन ओलंपियन थ्रू इट्स डूडल रिसेंटली? तो गूगल ने अपना ट्रिब्यूट दिया है किस भारतीय ओलंपियन को? और आंसर यहां पर होगा दादा साहेब कसाबा दादा साहेब जादव को। ध्यान रखिएगा। तो ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। भारत के लिए इन्होंने 1948 में भारत के लिए इन्होंने दिलाया था मेडल। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसने जारी की? आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है, जिसकी बैठक स्विट्जरलैंड में चल रही थी। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस इट्स स्टैम्प विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्रेट ऑन इट्स 75 इंडिपेंडेंस डे? तो 75 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में किसने जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्टैम्प लॉन्च किया है? आंसर होगा श्रीलंका ने ये किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की यहाँ पर इंडिपेंडेंस 1948 में होती है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी बैग्ड द वुमेन IPL मीडिया राइट रिसेंटली? तो किस कंपनी को अधिकार मिला है IPL के मीडिया का? तो IPL के मीडिया राइट का अधिकार मिला है वायाकॉम 18 को। किसको? वायाकॉम 18 को। अगला क्वेश्चन,
बीसीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है बीसीसीआई की। अगला क्वेश्चन, वरुणा 2023 अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। तो वरुणा नाम की जो एक्सरसाइज है इसको भारत और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखेंगे कहाँ कराया गया, तो ये है कनाडा और यूएसए की तरफ की लाइन, इस तरफ ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टार्टअप डे वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल स्टार्टअप डे कब अनाउंस किया था, तो आंसर होगा ये अनाउंस किया गया था 2022 में। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। कब, 16 जनवरी को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विदिशा द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अपने यहाँ स्टार्टअप को बेहतर करने के लिए 5G की जो इनोवेशन है उसको डिप्लॉय किया गया है किस डिस्ट्रिक्ट में, विदिशा में, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिवीजन का सेक्शन सही लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जैसा आपको बेहतर लगेगा हम उस तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसा लगे कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी तो हम वैसा नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Which state or union territory suggested the center to grant migrated minority status। तो माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने सेंटर को सजेस्ट किया है, आंसर है दिल्ली ने किया है। दिल्ली कह रहा है कि ज़्यादातर राज्यों के जो लोग हैं हमारे यहाँ आके बस जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी हमारे यहाँ बसे, और भी बहुत सारे लोग बसते हैं, तो हमें ना माइग्रेटेड माइनॉरिटी का दर्जा दे दीजिए। तो अब ये देंगे नहीं देंगे देखते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर्ड विद गरुड़ा एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम। तो किसान पुष्पक स्कीम के अंतर्गत गरुड़ा एरोस्पेस के लिए किस पब्लिक सेक्टर के बैंक ने पार्टनरशिप की है, मतलब कि लोन वगैरह भी ये जो बैंक है वो देगा। तो यूनियन बैंक ने यहाँ पर ये पार्टनरशिप की है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिनन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो फिनोमिना है ये किस जगह पर ऑब्जर्व किया गया और क्या है ये, तो आपको बता दूं ये मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम से रिलेटेड एक जानकारी है, और एक तबाही कह लीजिए यूएसए में आई हुई है, यूएसए के कैलिफोर्निया में बाढ़ और साथ साथ तूफान लेकर आई है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री पॉपुलेशन ड्रॉप्स फ्रॉम फर्स्ट टाइम सिंस 1961। 1961 के बाद से पहली बार पॉपुलेशन नीचे गई है, किसकी गई है, तो आंसर होगा चाइना की गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रिक्टेड एंटी टोबैको लॉ। तो किस कंट्री ने रिसेंटली में दुनिया का सबसे स्ट्रिक्टेड एंटी टोबैको लॉ को पास किया, आंसर है मैक्सिको ने ऐसा किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एक्टर टॉप ऑन द पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर। तो सारे इंडियन एक्टर्स में किस एक्टर के पास कौन सा एक्टर सबसे पहले पायदान पर है दुनिया के रिचेस्ट एक्टरों की लिस्ट में, तो आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान यहाँ तीसरी वैसे ओवरऑल 4th पोजीशन पर हैं, लेकिन भारत के सभी एक्टर्स में अगर देखें तो पहले पायदान पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6300 करोड़ रुपए के साथ ये 4th पोजीशन पर यहाँ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी NSA ऑफ इंडिया। तो भारत के डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डिप्टी NSA के रूप में अजीत डोभाल तो इस समय पर NSA हैं, और पंकज कुमार सिंह को डिप्टी NSA के रूप में अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिचुएटेड वेयर द प्रोडक्शन ऑफ कैलाशनिकोव
AK-203 असॉल्ट राइफल बिगिंस। तो AK-203 असॉल्ट राइफल्स का जो प्रोडक्शन है वो चलने वाला है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल माफ कीजिएगा, अमेठी में ये अवेलेबल है। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, रशिया और भारत के कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स आर करेंटली एलिजिबल फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन? तो किस प्रकार के जो बैंक हैं वो अब एलिजिबल हो चुके हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए? पहले नहीं थे। कौन से? तो एनआरई और एनआरओ जो अकाउंट्स हैं, ये फॉरेन मोबाइल के माध्यम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रेकिंग 15-year-old रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन इन ओडीआई क्रिकेट, इंडिया क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। द प्रीवियस रिकॉर्ड वॉज हेल्ड बाय विच कंट्री? तो 15 साल का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया ओडीआई में सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने का। तो किसने तोड़ा है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये तोड़ा है भारत ने। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। और किसके पास ये पिछला रिकॉर्ड था? तो न्यूजीलैंड के पास ये पिछला रिकॉर्ड था। ठीक, तो न्यूजीलैंड यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन वॉज लॉन्च्ड इन। तो भारत का पहला स्कूल जो कि लॉजिस्टिक, वाटरवेज और कम्युनिकेशन का लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? आंसर होगा अगरतला में किया गया है। अगरतला कहाँ? त्रिपुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्स चार्ट फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया? तो मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया के में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग यहाँ पर गेमिंग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, विच स्टेट रिसेंटली रिस्टोर्ड द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया जा रहा है। किस राज्य के द्वारा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कई राज्यों ने इसको स्टार्ट किया है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश भी ऐसा करने जा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हु गेव द रेजिग्नेशन रिसेंटली? तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। और कौन है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर अभी? आंसर होगा, इनका नाम है जेसिंडा काटे लॉरेल अर्डन। तो जेसिंडा अर्डन के नाम से फेमस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने रिसेंटली में रेजिग्नेशन दे दिया है। और अब ये 7 फरवरी अपना लास्ट डे होगा जब ये अपना रिज़ाइन करके पद को छोड़ देंगी। तो इस समय पर न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर तो अभी यही है, जेसिंडा अर्डन। प्रेसिडेंट डेबी हॉकले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 18th NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे सेलिब्रेटेड। तो NDRF डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 19 जनवरी को हम NDRF डे ऑब्जर्व करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। डीजी की बात करें NDRF के, तो अतुल करवाल है और हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली है। फॉर्म किया गया था 2006 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द यंगेस्ट बैट्समैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने डबल सेंचुरी मारी है? तो ये आपको बताना है। और वो ना अभी तक यंगेस्ट है। आंसर होगा शुभमन गिल, 23 साल के हैं। डबल सेंचुरी इन्होंने मार दी। अभी रिसेंटली में एक ईशान किशन नाम के प्लेयर हैं, भारत के हैं, दोनों भारत के हैं। इन्होंने सबसे तेज 200 रन मारे थे। दोनों नाम याद रखिएगा, कोई भी हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ ले। इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो 3x प्लेटफॉर्म जो कि विंड टर्बाइन जनरेटर है, मतलब 3 तरीके से एनर्जी को ये बनाएगा। और ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया? तो
तो कहाँ किया गया, तो ये किया गया है कर्नाटका में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, कर्नाटका के गडक में इसको करा गया है। ठीक है, 3x प्लेटफॉर्म का मतलब 3 तरीके से एनर्जी को बनाएगा। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड। तो ई गवर्नेंस मोड में कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है कौन सा यूनियन टेरिटरी, तो आंसर होगा ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 2 ग्लोबली ऑन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन नंबर 2 पर रहा और भारत में पहले नंबर पर रहे, तो आंसर होगा मुकेश अंबानी पहले पर रहे। यहाँ पर जब बात की जाएगी कि पहले पर कौन है, तो जेनसेन हुआंग जो कि निवीडिया के इस समय पर सीईओ हैं और मुकेश अंबानी रिलायंस के सीईओ हैं, ये किस पे रहे, दूसरे नंबर पर रहे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज इकोनॉमी हैज़ बीन रिपोर्टेड एज द साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वीकेस्ट इकोनॉमी साउथ एशिया की किसको बताया गया, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे वीकेस्ट बताया गया साउथ एशिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रैंक्ड एज वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड। तो दुनिया की मोस्ट वैल्यूड ब्रांड किसको यहां पर बताया गया, कौन, आंसर होगा अमेज़न को। वैसे तो एप्पल जगह जगह मिलता है मोस्ट वैल्यूड ब्रांड में, लेकिन इस बार इसने पछाड़ दिया है और यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अमेज़न यहाँ टॉप पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री आर्मीज साइक्लोन 1 इज बीइंग कंडक्टेड। तो भारत और किस देश की सेनाएं चक्रवात 1 चला रही हैं, चक्रवात 1 एक्सरसाइज कर रही हैं, आंसर होगा भारत और इजिप्ट मिलकर इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आंसर होगा प्रवीण शर्मा बने हैं। कौन बने हैं, प्रवीण शर्मा। तो यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वरुणा इज अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वरुणा नाम की जो बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में हुई, भारत के तो हुई और भारत के साथ फ्रांस के बीच में हुई। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा नाम की एक्सरसाइज हुई, जिसको स्टार्ट 1993 से किया गया, 2001 से इसका नाम वरुणा रखा गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट किए हैं और ये पूरे वीक का करंट अफेयर है, तो उम्मीद करूंगा आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने मित्रों तक फॉलो करें, मित्रों तक भेजेंगे, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। रिवीजन का पूरा एक सेक्शन आपके लिए कवर किया गया है इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच एयरक्राफ्ट वॉन द नासा अवार्ड फॉर ग्रीनर मोर फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है, फ्यूल एफिशिएंट होने वाला है, ग्रीनर अवार्ड इसको दिया गया है नासा का। आंसर होगा ये बोइंग का एयरक्राफ्ट को दिया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।